हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की यूट्यूब क्लास में। आज हम राजस्थान कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तेजाजी को किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों का रक्षक माना जाता है। ऑप्शन ए कुष्ठ रोग, ऑप्शन बी सांप का काटना, ऑप्शन सी आंखों का रोग, ऑप्शन डी बुखार। तो चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। तेजाजी को किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों का रक्षक माना जाता है। तो तेजाजी को सांप का काटना जो उस रोग से पीड़ित व्यक्तियों का रक्षक माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पों के देवता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी तेजाजी, ऑप्शन सी देवनारायण जी, ऑप्शन डी पाबू जी। तो चलिए बताइए सर्पों के देवता किसे कहा जाता है। तो सर्पों के देवता कहा जाता है तेजाजी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गुगा जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए ददरेवा, ऑप्शन बी सांभर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी अजमेर। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। गोगा जी का जन्म होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, गोगा मेड़ी मेला कहाँ भरता है। ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी बीकानेर। तो चलिए बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो गोगा मेड़ी मेला कहाँ भरता है। गोगा मेड़ी मेला भरता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं, और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, पाबूजी किस पशु से संबंधित हैं। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी भैंस। तो चलिए बताइए पाबूजी किस पशु से संबंधित हैं। पाबूजी ऊंट से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप भी साथ साथ में क्वेश्चंस के आंसर देते रहना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, लोक देवता रामदेव जी की समाधि कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी रामदेवरा जैसलमेर, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी नागौर। तो चलिए बताइए लोक देवता रामदेव जी की समाधि कहाँ स्थित है। तो लोक देवता रामदेव जी की समाधि है वो है रामदेवरा जैसलमेर में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप रामदेवरा गए हुए हैं क्या कभी रामदेव जी के दर्शन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बीगा जी किस समाज के कुल देवता माने जाते हैं। ऑप्शन ए जाट, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी जाखड़, ऑप्शन डी मेघवाल। तो चलिए बताइए बीगा जी किस समाज के कुल देवता माने जाते हैं। तो बीगा जी जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देव नारायण जी किस जाति के माने जाते हैं। ऑप्शन ए गुर्जर, ऑप्शन बी जाट, ऑप्शन सी राजपूत, ऑप्शन डी भील।
तो बताइए देवनारायण जी किस जाति के माने जाते हैं? तो देवनारायण जी थे वो गुर्जर जाति के माने जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है पाबू जी की फड़ किस कला से संबंधित है? पपेट शो से। ऑप्शन ए पपेट शो, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी गीत, ऑप्शन डी लोक नृत्य। तो बताइए पाबू जी की फड़ किस कला से संबंधित है? पाबू जी की फड़ का संबंध है वो किससे है? चित्रकला से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तेजा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? ये तो आप जानते ही होंगे। तेजा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए खरनाल नागौर, ऑप्शन बी डीडवाना, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी पाली। तो बताइए तेजा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो तेजा जी का जन्म हुआ था खरनाल नागौर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। गोगा जी को किस नाम से भी पुकारा जाता है? ऑप्शन ए जाहर वीर, इसको जाहर पीर भी कह सकते हैं आप। ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन सी देव जी, ऑप्शन डी बाबा रामदेव। तो बताइए हम गोगा जी को और किस नाम से जानते हैं? ये तो बहुत आसान प्रश्न, आप सभी कर देंगे। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो है जाहर वीर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 है पाबू जी का घोड़ा किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चेतक, ऑप्शन बी केसर कालमी या कालबी भी बोल सकते हो आप, ऑप्शन सी लीलन, ऑप्शन डी श्यामल। तो सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पाबू जी का घोड़ा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पाबू जी का घोड़ा है वो केसर कालवी नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। बाबा रामदेव जी के जो प्रतीक हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ब्यावले, ऑप्शन बी पगलिया, ऑप्शन सी सिसोदिया, ऑप्शन डी परमार। तो बाबा रामदेव के प्रतीक क्या कहलाते हैं? बाबा रामदेव जी के प्रतीक कहलाते हैं पगलिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, आप देख लेना। यहाँ पे आंसर होगा बी, ठीक है। बाबा रामदेव जी के जो प्रतीक है वो क्या कहलाते हैं? पगलिया कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गोगा जी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए पीपा, ऑप्शन बी जेवर सिंह, ऑप्शन सी धोलजी, ऑप्शन डी हेमा जी। ये भी आपको मालूम होगा, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। गोगा जी के पिता का क्या नाम था? आसान है लेकिन हम आसान क्वेश्चन को भी कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो सही उत्तर का चुनाव कीजिए। गोगा जी के पिता का क्या नाम था? तो गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देव नारायण जी की फड़ मुख्यतः किस माध्यम से सुनाई जाती है? ऑप्शन ए डफली, ऑप्शन बी ढोलक, ऑप्शन सी भोपो द्वारा वाचन, ऑप्शन डी पपेट शो। सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भोपो द्वारा वाचन किया जाता है। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। पाबू जी किस क्षेत्र के लोक देवता माने जाते हैं? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी ढूंढाड़। तो बताइए पाबू जी किस क्षेत्र के लोक देवता माने जाते हैं? पाबू जी मारवाड़ के लोक देवता माने जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। ये बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से सत्य का चुनाव कीजिए।
ये है मतलब लोक देवता हैं और उनकी पत्नियों के नाम हैं। पाबूजी हीरा दे, ऑप्शन ए पाबूजी हीरा दे, ऑप्शन बी मेहाजी हीरा दे, ऑप्शन सी गोगा जी सुप्यार दे, ऑप्शन डी रामदेव जी पीपल दे। तो इसमें से सत्य का चुनाव करना है आपको, सत्य का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे जो सत्य है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेहा जी की पत्नी का क्या नाम था? हीरा दे था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोगा जी का घोड़ा किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चेतक, ऑप्शन बी जवाड़िया, ऑप्शन सी केसर कालवी, ऑप्शन डी काजरी। तो चलिए बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा? गोगा जी का घोड़ा है वो जवाड़िया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तेजा जी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए जेवर सिंह, ऑप्शन बी ताहड़ जी, ऑप्शन सी पाबू सिंह, ऑप्शन डी देवनारायण। तो बताइए तेजा जी के पिता का क्या नाम था? तेजा जी के जो पिता है उनका नाम था ताहड़ जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। गोगा जी का प्रमुख मेला किस महीने लगता है? ऑप्शन ए वैसाख, ऑप्शन बी भाद्रपद, ऑप्शन सी आषाढ़, ऑप्शन डी चैत्र। अब ये तो आपको पक्का ही मालूम होगा क्योंकि अभी हाल ही में गोगा जी का मेला गया ही है। तो चलिए बताइए गोगा जी का मेला किस महीने में लगता है? गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद महीने में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। पाबू जी की बहन का क्या नाम था? ऑप्शन ए सोनल, ऑप्शन बी पेमदे सोहन, ऑप्शन सी मोरा, ऑप्शन डी लीलन। तो बताइए पाबू जी की बहन का क्या नाम था? पाबू जी की बहन का नाम था पेमदे सोहन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 है गोगा जी का रसावला ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए कवि जान, ऑप्शन बी कवि बिठू में है, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी करम सिंह। तो बताइए गोगा जी का रसावला ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? गोगा जी का रसावला जो ग्रंथ है वो कवि बिठू में है के द्वारा क्या है? रचित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रामदेव जी के जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी रामा भक्त, ऑप्शन सी राम स्नेही, ऑप्शन डी वीर भक्त। चलिए बताइए सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा? तो रामदेव जी के जो अनुयायी है वो क्या कहलाते हैं? उनको कहा जाता है राम स्नेही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। देव नारायण जी किस रूप में पूजे जाते हैं? ऑप्शन ए अवतार विष्णु के, ऑप्शन बी अवतार शिव के, ऑप्शन सी अवतार गणेश के, ऑप्शन डी अवतार ब्रह्मा के। तो चलिए बताइए सही उत्तर क्या होगा? देवनारायण जी किस रूप में पूजे जाते हैं? तो देवनारायण जी विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप भी प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। पाबूजी किस पशु की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी भैंस, ऑप्शन डी घोड़ा। तो पाबूजी गाय की रक्षा करते हुए क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोगा जी का जन्म किस वंश में हुआ? ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी सिसोदिया, ऑप्शन सी परमार, ऑप्शन डी राठौड़। तो बताइए गोगा जी का जन्म किस वंश में हुआ? गोगा जी का जन्म है वो चौहान वंश में हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। रामदेवरा मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो रामदेवरा मेला है वो जैसलमेर जिले में लगता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप कभी गए भी होंगे रामदेवरा के मेले में जैसलमेर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। लोक देवता मेहा जी की पूजा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी उदयपुर। तो लोक देवता मेहा जी की जो पूजा है वो नागौर क्षेत्र में होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए रूपा, ऑप्शन बी पेमल, ऑप्शन सी काजल, ऑप्शन डी सोना। तो तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। बाबूजी की फड़ में किस वाद्य यंत्र का उपयोग प्रमुखता से होता है? ए रावण हत्ता, ऑप्शन बी ढोलक, ऑप्शन सी मंजीरा, ऑप्शन डी बांसुरी। तो बाबूजी की फड़ में हम रावण हत्था वाद्य यंत्र का क्या करते हैं? उपयोग प्रमुखता से करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। गोगा जी के उपासक किस धर्म से संबंधित होते हैं? ऑप्शन ए केवल हिंदू, ऑप्शन बी केवल मुस्लिम, ऑप्शन सी हिंदू व मुस्लिम दोनों, ऑप्शन डी जैन। अभी गोगा जी का हाल ही में मेला लगा है तो उसमें शामिल होने वाले जो उपासक थे वो किस धर्म के थे? वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म से संबंधित थे। तो इसलिए गोगा जी के जो उपासक है वो हिंदू और मुस्लिम क्या होते हैं? दोनों ही होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। तेजा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए तेजा, ऑप्शन बी कालबेलिया, ऑप्शन सी बम, ऑप्शन डी सेजा। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तेजा जी की आराधना में तेजा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। किसे गुर्जरों का देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए बाबूजी, ऑप्शन बी देवनारायण जी, ऑप्शन सी रामदेव जी, ऑप्शन डी गोगा जी। किसे गुर्जरों का देवता कहा जाता है? तो गुर्जरों का देवता कहा जाता है देवनारायण जी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। किस लोक देवता के घोड़ी का नाम लीलन था? ऑप्शन ए बाबूजी, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी गोगा जी, ऑप्शन डी रामदेव जी। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? जो तेजा जी थे उनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35।
गोगा जी के ध्वजा क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ब्यावले, ऑप्शन बी निशान, ऑप्शन सी चायल, ऑप्शन डी नेजा। तो गोगा जी की जो ध्वजा, अभी गोगा जी का मेला भरा था तब उसमें जो निशान लेके गए थे, तो वही ध्वजा क्या, गोगा जी की जो ध्वजा है वो क्या कहलाते हैं? निशान कहलाते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? निशान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। छोटा राम देवरा मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कश्मीर। छोटा राम देवरा मंदिर कहाँ स्थित है? तो छोटा राम देवरा मंदिर स्थित है गुजरात, गुजरात के जूनागढ़ में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। गोगा जी के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी धोला जी, ऑप्शन सी रामदेव जी, ऑप्शन डी पाबू जी। तो चलिए बताइए, गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। किस लोक देवता को पीरों का पीर कहा गया है? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी तेजा जी, ऑप्शन डी पाबू जी। तो बताइए ऐसे कौन से लोक देवता हैं इन चारों ऑप्शंस में से जिन्हें पीरों का पीर कहा जाता है? तो वो हैं रामदेव जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, गोगा जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गोगा मेड़ी, ऑप्शन बी रामदेवरा, ऑप्शन सी देवनारायण धाम, ऑप्शन डी पाबू जी का मठ। तो गोगा जी के मंदिर क्या कहलाते हैं, या गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं? तो कहते हैं गोगा मेड़ी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान के लोक देवताओं की पूजा प्रथा मुख्यतः किस रूप में होती है? ऑप्शन ए भजन कीर्तन, ऑप्शन बी फड़ वाचन, ऑप्शन सी पूजा पाठ, ऑप्शन डी शास्त्र। तो हमें सभी को मालूम है कि जो लोक देवताओं की पूजा प्रथा है वो फड़ वाचना करके की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फड़ वाचना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।